नमस्कार दोस्तों। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या सैन्य में आदेश और आदेश का पालन सुनिश्चित करना, ये दोनों महत्वपूर्ण है ना। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उत्थान के लिए जो भी आदेश लीडर द्वारा दिया जाता है, उनके सबऑर्डिनेट और टीम सदस्य उसका पालन अक्षरशः करते हैं कि नहीं, ये निश्चित तौर पर लीडर के क्वालिटी को परिभाषित करता है। लेकिन गौर करिए दोस्तों, यदि आपके आदेश स्पष्ट ना हो तो ऐसे स्थितियों में जरूरी नहीं है कि आपके सबऑर्डिनेट आपके आदेश का पालन करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे ध्यान आता है द आर्ट ऑफ वार, जो सुन तत्जू द्वारा लिखी गई थी 2500 वर्ष पूर्व। और क्या इस बुक की आज के डेट में महत्ता है? चलिए इसको परखने की कोशिश करते हैं और निश्चित तौर पर किसी कहानी के माध्यम से या फिर जो घटना घटित हुई है उसके माध्यम से इसे बताऊं तो बेटर रहेगा। एक बार एक राजा बू ने अपने सैन्य प्रबंधन में इसे आजमाने का आदेश सेनापति को दिया। तो सुन तुझ ने जवाब दिया, बिल्कुल हो सकता है। राजा ने प्रश्न किया, क्या महिलाओं के ऊपर भी लागू हो सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उनके ऊपर भी समान रूप से लागू होगा। और इसके परीक्षण के लिए 180 महिलाओं को महल से बाहर लाया गया। इसमें 2 रखेल भी थे राजा के, और उसे 2 ग्रुप में बांट दिया गया और दोनों रखेलों को एक ग्रुप का हेड बना दिया गया। अब सेनापति ने महिलाओं को समझाया कि जैसा उनके द्वारा आदेश दिया जा रहा है वैसा उसको पालन करना है। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ नज़र सामने हो तो आप आगे की तरफ सीधे देखेंगे, जब मैं कहूँ बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ेंगे, और दाएं मुड़ कहूँगा तो दाएं तरफ मुड़ना है। अबाउट टर्न बोलूं तो अपनी पीठ की तरफ मुड़ना है। ये तमाम आदेश देने के बाद इसको परखना भी तो जरूरी था ना। रिहर्सल चालू हुआ, ड्रिल शुरू हो गई। ड्रम की आवाज के साथ उन्होंने आदेश दिया, दाएं मुड़। लेकिन महिलाएं नहीं मुड़ी बल्कि हंसने लगी। तो सेनापति सुन ने कहा, यदि आदेश स्पष्ट नहीं तो आदेश को पूरी तरह नहीं समझा गया हो तो ये दोष सेनापति का हो सकता है। इसके बाद फिर उन्होंने महिलाओं को ड्रिल करने के लिए कहा और आदेश दिया, बाएं मुड़। फिर भी दोनों महिलाएं ठाका मार के हंसने लगी। तो सेनापति सुन ने कहा, अब दोष सेनापति का नहीं है। पहले ड्रिल के समय आदेश में स्पष्टता का अभाव हो सकता है, लेकिन जब आदेश स्पष्टता लिए हुए हो, जैसे दूसरे स्टेज में या दूसरे ड्रिल के समय हुआ है, जब दायां का आदेश आया तो हो सकता है कि ये आदेश स्पष्ट ना हो, लेकिन दाएं के बाद जब बायां कहा गया तो ये फिर किसी सैनिक संगठन को कैसे आदेश के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से ऊर्जामय बनाते ही हैं और साथ ही साथ
उनको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और यदि ये आदेश स्पष्ट होने के बावजूद सैनिकों द्वारा इसका अवज्ञा किया जाता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी वाक्यांश या किदवंती बहुत चीज़ कह जाती है, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से देखें या फिर हमारे ऑफिस के संचालन में या किसी बड़े कंपनी को चलाने के लिए। आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावकारी तत्व होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन आदेश की स्पष्टता के अभाव में हम अंजाम नहीं दे पाते जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये छोटी सी वाक्यांश या कहानी या किदवंती के माध्यम से जो बात कही गई है वो यदि पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।